आज तारंगिरे के जंगल के बीचों बीच हमारी गाड़ी पलट गई और उसके बाद क्या हुआ वो आपको आज के वीडियो में पता चलेगा। काफी देर से हम लोग यहीं पे फंसे हुए हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े होके और कसम से फ्लाइज ने लगा दिया आज अपनी बहुत काट रही है यार, इधर बड़े बड़े बहुत काट रही है। ऑल सेट फॉर सेरेंगेटी। खैर, अब तक का सेरेंगेटी का सफर एकदम कमाल का रहा, जहाँ हर दिन एक नई कहानी और हर मोड़ पर एक नया एक्सपीरियंस मिलता रहा। लायंस के साथ इतना करीबी वक्त बिताना, उनका बिहेवियर और प्राइड के डायनामिक्स देखना और फिर अफ्रीकन एलिफेंट्स के साथ वो क्लोज एनकाउंटर, सब कुछ अनफॉरगेटेबल था। प्यारे से छोटे छोटे बेबी एलिफेंट्स को मड बात करते देखना, और पार्ट 2 में हम मिले क्यूट से रॉक हायरक्स की फैमिली से। छोटे लेकिन जंगल की लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सेरेंगेटी ने हर कदम पे सरप्राइज किया। और जब लगा कि सब देख लिया, तब बलून सफारी ने हमें एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव दिया। लेकिन आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। टाइम आ गया है सेरेंगेटी से निकलने का और हम यहाँ पे रुके थे रीचे में। मस्त एक्सपीरियंस है, अच्छी जगह है, आप डेफिनेटली आ सकते हैं। कैंप्स है, लग्जरी है और अब वक्त है यहाँ से निकल के जाने का अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। सेरेंगेटी से निकलकर वक्त था अपने अगले डेस्टिनेशन गोरोंगोरो जाने का। लेकिन बाहर निकलते निकलते हमें मिले ये ज़ीब्रास के ये बड़े हर्ड्स मड बाथ का फुल ऑन मजा ले रहे थे। पर ये सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं है, उनकी स्किन को पैरासाइट्स और इंसेक्ट से बचाने का एक नेचुरल तरीका है। करीब आधा पौना घंटा इन ज़ीब्रास के हर्ड्स के साथ स्पेंड किया, इनके बिहेवियर को करीब से देखा और फिर हम आगे बढ़ गए। कुछ देर ड्राइव करने के बाद इन हिप्पोज ने हमारा रास्ता रोक दिया। कुछ वहां पर टेरिटरी फाइट्स में बिजी थे तो कुछ पानी उड़ाने में। आपको एक लेसर नोन फैक्ट बताती हूँ, हिप्पोज पानी के नीचे भी सो लेते हैं और सांस लेने के लिए सरफेस पर आते हैं। अपनी टेरिटरी को लेकर ये काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और इनकी फाइट्स काफ़ी इंटेंस भी हो सकती हैं। जंगल एग्जिट करके हम पहुंचे कराटू सिम्बा लॉज, सिम्बा पोर्टफोलियो की एक और खूबसूरत प्रॉपर्टी कराटू के अंदर। बेहद सुंदर और लग्जरी रूम्स, बहुत प्यारा व्यू और एक प्यारे से वेलकम ने ये जगह बिल्कुल परफेक्ट बना दी। फाइनली टाइम था गोरोंगोरो में सफारी का। गोरोंगोरो आते ही जंगल की लुक बिल्कुल बदल गई। We have finally entered the Gorongoro crater and it's a very interesting landscape। बड़ी अलग सी जगह है। एक बड़े से बाउंड्री वॉल के अंदर आपको एक डीप ऐसे बोल टाइप का मिलता है, उसके अंदर आपको बहुत सारी वाइल्ड लाइफ देखने मिलती है। इतने सुंदर व्यूज के बीच हमें 10 दिन हो चुके थे और मम्मी को अब याद आने लगी थी घर के खाने की। मजा नहीं आ रहा आपको? कल तक तो थैंक यू बोल रहे थे आप। कुछ लंबी मजा नहीं किया आपने ना। आपको मजा नहीं आ रहा? मम्मा बताओ, आप मजा नहीं आ रहा? खैर, उनका ये बेहाल हाल देखकर हम फिर से एक्सप्लोर करने निकल चले।
गोरंगोरो में हमें मिले ये टस्कर्स। इतने सारे मेल हाथी एक साथ देखना अपने आप में बड़ी रेयर साइट है। अक्सर बड़े टस्कर्स अकेले रहते हैं और एक बड़े फीमेल और बच्चों के हर्ड को ये टस्कर प्रोटेक्शन देता है। पर यहाँ ये टस्कर्स बिना किसी फीमेल के हर्ड के नजर आए। माना जाता है कि ये एलिफेंट्स काफी पहले क्रेटर में आ गए थे और अब अडाप्ट कर चुके हैं। ये बड़े टस्कर्स अपनी एज के साथ ज्यादा सॉलिटरी हो जाते हैं और इनके लंबे टस्क्स इनकी जेनेटिक्स और सेफ हैबिटेट का एक इंडिकेशन होते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, एलिफेंट्स की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है और ये सालों तक रूट्स और वाटर रिसोर्सेज याद रख सकते हैं। दूर से पता लग रहा है कौन से पॉकेट्स में बारिश हो रही है। ये देख के मुझे पर्सनली बहुत मजा आता है। कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स में आपको दिखेगा एक्स से वाई एरिया तक जो है वो बारिश हो रही है, बीच में स्पेस आउट है और फिर उसके बाद फिर से बारिश हो रही है। दैट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक एट। सामने भी हमारे ऐसा ही है, एक पूरा एरिया जिसमें बारिश है, हमारे ऊपर बारिश नहीं हो रही है और फिर एक और एरिया है जिसमें बारिश है। सो दैट्स सो मच फन। मेरा मन तंजानिया में ऐसा लग गया था कि बस यहीं रुक जाऊं। घूमते घूमते हमें एक बहुत ही सुंदर लायन प्राइड मिला। Now this is like a big Delhi testing because मेरे सामने एक मेल बैठा है, beautiful lion, golden mane. I'm absolutely loving how it looks. And then there are 3 females right over there. 2 lions हैं, males हैं और उधर females हैं। ये भूखे हैं सब, इनके पेट देख के पता लग रहा है बहुत fat है, so they are trying to hunt, खाना ढूंढ। एक मोमेंट ऐसा आया जब मेल लायंस गाड़ी के बिल्कुल पास आ गए। बेहद शानदार मेन और एकदम गोल्डन कलर। ये जो मेल था ये अपनी प्राइड की एक फीमेल को मीटिंग के लिए परसुएट कर रहा था, पर फीमेल शायद अभी रेडी नहीं थी और उसे अवॉइड कर रही थी। ब्रेकफास्ट खा रहे, कॉफी पी रहे हैं, आराम से बढ़िया मौसम एंजॉय कर रहे हैं। धूप बहुत प्यारी है, वेट कर रहे हैं थोड़ा सा वो उठे, कुछ फोटोज नहीं। अभी दोनों यहाँ से चलते हुए आए तो अच्छे फोटोज मिले, बट अभी दूर जाके बैठ गया है। समथिंग ऑड इज गोइंग ऑन, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। वहाँ पे कुछ 2-3 फीमेल्स हैं, यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल है। 2 मेल्स अंदर हैं। जो मेल है वो फीमेल को उठने नहीं दे रहा है, कहीं जाने नहीं दे रहा है। वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज बाकी फीमेल्स आराम से घूम रहे हैं, बट दिस मेल इज नॉट लेटिंग दैट पर्टिकुलर फीमेल गो। लायंस एक ऐसी बिग कैट है जो सोशल ग्रुप्स यानी प्राइड में रहते हैं, जहाँ हंटिंग ज्यादातर फीमेल्स करती हैं और मेल्स का प्राइमरी रोल टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना होता है। लायंस और एलिफेंट्स के बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने इसके पार्ट 1 में बताए हैं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। गोरंगोरो के लायंस का ये गोल्डन अपीयरेंस सिर्फ सुंदरता नहीं है, यहाँ की ड्राई ग्रासी प्लेन्स और यहाँ की वार्म लाइटिंग कंडीशंस, स्पेशली सनराइज और सनसेट के टाइम, उन्हें ये यूनिक गोल्डन ग्लो देते हैं। गोरंगोरो को 2 दिन तक एक्सप्लोर करने के बाद वक्त आया तंजानिया के एक नए नेशनल पार्क तारंगीरे का। तारंगीरे में हमें सिम्बा पोर्टफोलियो की एक और बहुत प्यारी प्रॉपर्टी देखने को मिली। जंगल से निकलते ये प्रॉपर्टी इतनी परफेक्ट लोकेशन पे है कि बहुत बार प्रॉपर्टी के अंदर भी आपको वाइल्ड लाइफ साइटिंग्स हो सकती हैं। लग्जरी और एडवेंचरस एक्सपीरियंसेस का परफेक्ट मिक्सचर। Another morning in Tanzania और अभी हम हैं तारंगीरे में। कल रात को यहाँ पर आ गए थे। Now we are going for the first safari in तारंगीरे। Gate is about 15 minutes away। थोड़ा सा लेट हो गया आज, 5:30 बजे निकलना था, 6 बज गए हैं, बहुत काफ़ी लेट हो गया। और सामान वामान सब गाड़ी में आ चुका है, तैयारी पूरी हो चुकी है। Now is the time we leave।
फॉर सम ब्रेकफास्ट। मम्मा यहाँ पे केटरिंग की दुकान खोल के बैठी हैं। बिल्कुल बैठी हूँ। कॉफी बना रही हैं, बढ़िया अफ्रीका फी कॉफी वी हैव। No, kava. We started eating already and we are here in the middle of the forest enjoying our hot coffee. Ishad, And- where are you? इरशाद गायब है। जंगल में खो गया इरशाद। She is linguistic. Yeah. What else do you know in Swahili, mom? Chap chap. Chap chap. Raka raka. Chap chap. And what else? Coffee is ready. Asante, karibu. Sukari, chap chap. sukari Oh, I kidogo. don't need sugar. Sukari. for Sukari? Sugar for you. me. Yes, sukari for me. Tell me how much? 2? 3, 4. Oh my God. मम्मा मजा आ रहा है? इतना बुरा चेहरा बना के मजा नहीं, क्यों आ रहा बहुत मजा आ रहा है। So, हमारी गाड़ी डिच में फंस गई है और बहुत बड़ा डिच है साइड में, और गाड़ी इस वक्त पूरी टेढ़ी हो चुकी है। बस मेरी साइड से वो सीधी होनी बाकी है। मुझे यही टेंशन है कि इस तरह से सीधी हो गई तो निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और चोट आ सकती है। दैट्स द इशू। गाड़ी बहुत मुश्किल है निकलना, कई लोग चाहिए, भारी गाड़ी है ये, और दोनों मतलब एक साइड जो लेफ्ट वाली है वो पूरी गहरे खड्डे में जाके गिरी है गाड़ी, और बहुत सस्पेंशन पर टिक गई है। मतलब पीछे एक जो है मिट्टी की ढांग है जो पीछे जा नहीं सकते हम। धूप, मक्खियाँ, ऊपर से गाड़ी नहीं चल रही, वैसे साइडिंग नहीं हो रही थी और धूप सीधी मुंह पे पड़ रही है। स्किन ऑलरेडी जल चुकी है मेरी, यहाँ से मेरी स्किन निकलनी चालू हो गई है। एक गाड़ी और आई है टू हेल्प अस। अब फाइनली हो सकता है कि निकल जाए। काफी देर से हम लोग यहीं पे फंसे हुए हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े होके, और कसम से सिंसेप्लाइज ने लगा दिया आज। अपनी बहुत काट रही है यार, इधर पड़े पड़े बहुत काट रही है। उस गाड़ी से 2 चेन करेंगे अपनी गाड़ी को और खींच के निकालेंगे। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड चेन है इनके पास। बहुत बड़ा डिच है जिसके अंदर गाड़ी फंसी है, पूरी अंदर घुस चुके हैं दोनों टायर, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। You did it! Great! काफ़ी मेहनत के बाद गाड़ी निकली, बहुत सारी सेंसेप्लाइज से कटवाया और फाइनली हमें एक लाइन मिला। इस लाइन के एक अच्छे शॉट का इंतज़ार हमने बहुत देर तक किया। कभी बारिश हो रही थी, कभी मक्खियाँ काट रही थी, पर ये लाइन कोई एक्टिविटी करने को रेडी नहीं था। आज हमारी बज गई है बैंड, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सामने लाइन बैठा पेड़ पे चढ़ के, बहुत देर से वेट कर रही है। एक शॉट चाहिए था जिसमें लाइन जो अपनी मेन झटके। बारिश हो चुकी है, कैमरे बेच चुके हैं, मच्छर खा रहे हैं, बहुत काट रहे हैं, जोर से हाथ पैरों में, बहुत प्रॉब्लम है। बट लाइन उठने में तैयार नहीं है। अब लकीली टस्कर आ गया तो हमारी उम्मीद इस टस्कर पर टिकी हुई। हाँ जी, मक्खियाँ मच्छर दोनों बहुत काटते हैं यार। इस पर टस्कर पर उम्मीद टिकी हुई है कि वो कुछ कर जाए और हमारे को शॉट दे जाए। सामने लाइन है, यहाँ पे टस्कर है, पीछे बड़ा हाथी है, एकदम बड़ा। हमें उम्मीद थी ये हाथी कभी भी इस लाइन को उठा देगा और हमें कोई ना कोई रिएक्शन जरूर मिलेगा, पर लाइन पेड़ पर सोता रहा। बारिश होने लगी और फाइनली हम उसे वहीं छोड़कर वापस आ गए। सच्ची बताओ, मजा नहीं आ रहा आपको?